हेलो दोस्तों, बीएसटी से सेकंड ईयर का रिजल्ट कल जारी हुआ और काफ़ी सारे स्टूडेंट के पेपर बैक देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट के तो सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में या हिंदी वाले पेपर में ही मोस्टली जीरो नंबर ही डायरेक्ट उनको दे दिए गए हैं, जबकि उनका पेपर अच्छे प्रकार से उन्होंने अटेम्प्ट किया था और अच्छे नंबर उसमें मिलने चाहिए थे। और जबकि जिनमें उनको डाउट था, जैसे इंग्लिश वाले पेपर में या संस्कृत वाले पेपर में, तो उनमें उनके अच्छे नंबर आए हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि आपका जो रिजल्ट पूरक रहा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी फीस लगने वाली है, और एक बड़ा सवाल कि कितना टाइम लगेगा और इससे हमारी रीट मेंस के फॉर्म इफेक्ट होंगे या उसके लिए क्या हम करें। तो डिटेल डिस्कशन रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखें। कुछ स्टूडेंट से मेरी यही शिकायत रहेगी कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, हर एक बात को नहीं समझते हैं और वीडियो में बताने के बावजूद आप उसी को लेकर के सवाल करते हैं, जबकि मैं उसके बारे में वीडियो में बात कर चुका हूँ। जैसे आपके परसेंटेज कितने डालनी है तो वो 2400 में से निकालना मैंने बता दिया था, बट प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाकर के देखेंगे तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जिनके भी बैक पेपर रहा है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें, समझे सारी बातों को। ये जो नोटिफिकेशन है ये पिछले सेशन का है, जिसको बेस बना करके हम आपके सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो अंक अनुसंधान प्रोसेस है कुछ ही दिनों में शुरू होएगी, जैसे दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो शुरू हो ही जानी चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। इसके बाद में बात करेंगे आपका ये जो फीस कितने लगती है। एक पेपर की रीचेकिंग करवानी है तो उसके लिए 75 रुपये फॉर्म फीस रहती है और आपको ऑनलाइन सादर्पण से जिस प्रकार से आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था सेम वैसे ही आपको फॉर्म फिल करना है। आगे मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा कि कैसा फॉर्म रहता है। और फीस जो ये 75 रुपये है ये आपको आपकी कॉलेज में ऑफलाइन जमा करवानी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी चार्जेज नहीं लगेंगे। ऑफलाइन आपको अपनी कॉलेज में आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी और ये जो फीस है 75 रुपये ये भी आपको ऑफलाइन कॉलेज में कैश जमा करवाना है। ये बात क्लियर कर लेनी है। और इसके बाद में अब हम दोस्तों बात करते हैं कि रीचेकिंग किन चीज़ों के लिए करवा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के अंतरांकन में बैक देखने को मिला है, तो अंतरांकन में अगर आपके नंबर कम आए हैं तो वो कॉलेज वालों की जिम्मेदारी रहती है। तो कॉलेज वालों ने आपके कम नंबर भेजे हैं, जो प्रैक्टिकल के नंबर आप जिन्हें कहते हैं ना, तो वो कॉलेज वालों को अच्छे भेजने चाहिए थे, तो वहाँ पर कॉलेज वालों की गलती है। उसमें आपके रीचेकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रीचेकिंग से फ़र्क पड़ेगा बाह्यांकन नंबरों में, जो आपको थ्योरी में जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं ना उनमें मिलेंगे। और ना ही आपका अगर फाइनलेशन में बैक रहा है तो उसका भी कोई सोल्यूशन रीचेकिंग में नहीं रहेगा। रीचेकिंग में सिर्फ आपके 10 पेपर जो आपने दिए हैं उनके बाह्यांकन में कोई इशू रहता है, वही सोल्व होता है। इस बात को आप समझें। और आपके अगर जीरो नंबर आया है डायरेक्ट तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, उसमें नंबर बढ़ सकते हैं। और अगर आपके 2-4 नंबर कम पड़ रहे हैं पासिंग मार्क्स से तो आप यहाँ पर रीचेकिंग करवा सकते हैं। 75 रुपये एक आपके सब्जेक्ट की फ़ीस लगने वाली है। जो भी आपके 1-2 पेपर में कोई दिक्कत रही है तो आप करवा सकते हैं। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर आपको समझना है, जिनके सानुग्रह उत्तीर्ण लिखा हुआ आ रहा है। उत्तीर्ण का मतलब तो क्या है कि सब लोग पास हो गए अच्छे प्रकार से, और सानुग्रह उत्तीर्ण का मतलब है कि 2-3 नंबर आपको बाइक रेस करके फिर पास किया गया है। तो उन लोगों को स्पेशली रीचेकिंग नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपके रीचेकिंग में नंबर कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर अंक अनुसंधान जो ये रीचेकिंग प्रोसेस है, रिवैल्यूएशन प्रोसेस है, इसमें आपको समझना है कि रीचेकिंग के दौरान आपके नंबर बढ़ने के जितने चांसेस हैं, नंबर कम भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर रीटोटलिंग होती है, दोबारा से आपकी कॉपी को डीपली चेक नहीं किया जाता है। सिर्फ रीटोटलिंग करेंगे। किसी क्वेश्चन में 2 बार नंबर अगर दिया हुआ है तो वहाँ उस केस में नंबर कम भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सानुग्रह उत्तीर्ण हो गए हैं मतलब कि आपका अच्छे प्रकार से कोर्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं उस पेपर में और नंबर कम हो जाते हैं तो वो पेपर आपका बैक हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उनको नहीं करवाना है। जिनके दिक्कत है, जिनके पूरक आ गया है लिखा हुआ या फिर सशर्त पूरक आ गया है, तो सिर्फ वही लोग करवाएंगे। और अंतरांकन में या फिर फाइनलेशन में आया है तो वो फिर आपको दोबारा से या तो कॉलेज से संपर्क करके अपडेट करवाने की कोशिश करनी है, या फिर आपके नेक्स्ट सेशन में वो ठीक होगा फाइनलेशन वाला तो। और जिनके बैक पेपर रहा है उसकी एग्ज़ाम, अब जैसे रिजल्ट अभी आया है तो अभी से आप मान करके चलिए कि 3 महीने के लगभग में आपका बैक पेपर वाली जो एग्ज़ाम है वो होती है। सेकेंड ईयर वालों की अलग से होती है, और जो अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर बैक रहता है तो उसकी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स के साथ में होती है। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखेंगे। और जो कुछ स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो वो भी यही सेम प्रोसेस अपनाएं, रीचेकिंग करवाएं अपनी। तो वहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे कि आपके नंबर बढ़ जाएं और आप या तो बैक पेपर में आ जाएं या फिर आपका पेपर अच्छे प्रकार से पास हो जाए। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है और ये रीचेकिंग वाली प्रोसेस ट्राई करनी है। और जितना मैं एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ कि या तो नवंबर के लास्ट तक ही शुरू हो जाने चाहिए या दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आपकी रीचेकिंग फॉर्म शुरू हो ही जाने चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म शुरू होता है, फॉर्म भर देंगे, 10-15 दिन के लगभग ये फॉर्म की प्रोसेस सारी चलेगी और अगला 15 दिन आप रिजल्ट को अपडेट होने में मान लीजिए। तो लगभग
लगभग 1 महीना लग जाता है आपके फॉर्म शुरू होने से लेकर के आपका रिजल्ट अपडेट होने तक। और जो रिजल्ट कैसे आएगा, तो जैसे आपका अभी रिजल्ट अपडेट जो साला दर्पण पर हुआ है, वैसे ही सेम आपका रीचेकिंग का रिजल्ट भी साला दर्पण पर अपडेट होएगा। तो वो अपडेट हो जाएगा, और देन मार्कशीट जो आएगी आपकी वो बाद में आएगी। वैसे भी आपके मार्कशीट को आने में 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, तो लेट ही मार्कशीट आएगी आपकी। पहली बात तो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर अभी क्लियर नहीं होता है आपका बाई चांस 1%, तो फिर आपका बैक पेपर वाली एग्ज़ाम होएगी, उसके लिए अलग से फॉर्म आएंगे, तो फिर वो आपको वो फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेनी है। और इसको लेकर के एक बड़ा डाउट ये रहता है कि हमारे बैक पेपर रह गई है, तो भैया क्या हम अब रीट मेंस वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। मेन डाउट जो है आपका रिजल्ट जारी होने का, तो वो आपके रीट के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले जारी हो गया है। अब आपको जो बैक रहा है आपका पेपर, तो उसी की मार्कशीट को स्कैन करके वो PDF बना करके वो आपको अपलोड कर देनी है। और जितना आपके नंबर्स आए हैं उधर पासिंग मार्क्स, और जितने आपके पूर्णांक, उनको परसेंटेज निकाल करके वो अपलोड कर देनी है, और आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। देन 2 से 3 महीने बाद ऑलमोस्ट फरवरी में आपका ये बैक पेपर है उसकी एग्ज़ाम होकर के, और फिर वो ठीक हो जाने वाला है। रीट मेंस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, उससे पहले पहले ये आपका बैक पेपर कोई रहता है, तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। या तो आपका रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाएंगे पहली बात तो, अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर वो बैक पेपर वाली एग्ज़ाम दे करके आपका वो ठीक हो जाने वाला है, तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबिलिटी में कोई भी इशू आपको नहीं रहेगा। मेनली जो बड़ा डाउट था कि अपना जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो अध्यापक भर्ती के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आना चाहिए, तो वो आ गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारे डाउट्स इस प्रकार से दूर कर लेने हैं। आई होप इस वीडियो में ठीक प्रकार से आपने सारी बातों को समझा है। रीचेकिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में बताएंगे। मैंने सारी बातों को क्लियरली बता दिया है कि फॉर्म फीस 75 रुपये लगने वाली है, और फॉर्म जैसे शुरू होंगे तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। ऑनलाइन साधारण पर फॉर्म भरे जाएंगे, आपके ID पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को प्रिंट करना है, और फॉर्म की हार्ड कॉपी और आपका जो पूरक रिजल्ट आया है उसकी हार्ड कॉपी अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। 75 रुपये ये फॉर्म फीस आपको ऑफलाइन केस कॉलेज में जमा करवाना होगा। अब मैं आपको एक फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कैसा आपका फॉर्म रहने वाला है। तो ये इस प्रकार का आपका रीचेकिंग फॉर्म रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन टाइप में आपके सब्जेक्ट, ऊपर तो आपकी डिटेल्स मेंशन करी हुई रहेगी, नीचे आपने जितने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अंक अनुसंधान के लिए अप्लाई करा है उसके यहाँ पर प्राप्तांक मेंशन करे हुए रहेंगे, अंतरांकन और बाह्यांकन दोनों में, और कुल प्राप्तांक यहाँ पर मेंशन करे रहेंगे। और जो फीस है फॉर्म की वो इधर मेंशन करी हुई है 75 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और अंक तालिका की छाया प्रति के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो अंक तालिका मतलब कि जो आपका पूरक रिजल्ट रहा है ना, तो वो भी आपको प्रिंट करना है उसकी हार्ड कॉपी, और ये जो आपने फॉर्म फिल किया है इसकी हार्ड कॉपी दोनों को मर्ज करके फिर आपको अपनी कॉलेज में जमा करवाना है। और 75 रुपये फीस आपको केस जमा करवाना है एक सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए या फिर 2 के लिए करवा रहे हैं तो फीस को डबल कर लेंगे, जैसे 75 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, 2 के लिए 150 रुपये। प्रकार से आप फीस का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर डिटेल्स आपकी आ ही जाएंगी। अंक तालिका की छाया प्रति संलग्न करना है। तो ये सारे डाउट्स आपके बैक पेपर को लेकर के दूर होते हैं। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझ लिया है। वीडियो को लाइक करना है और अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना है जिनको रिजल्ट पूरक देखने को मिला है। तो उनको डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो जाने वाला है। रीट मेंस का तो फॉर्म आप अच्छे प्रकार से फिल कर देंगे। मेंस का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसको लेकर के ऑलरेडी अपना वीडियो आया हुआ है चैनल पर, जाकर के देख लेंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।